दोस्तों, ईरान और इजराइल के इस हमले के बाद लगातार जो है वो युद्ध पूरी दुनिया में एक तरीके से विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। कल ईरान के हमले के बाद इजराइल पूरी तरीके से तिलमिला गया है, लेकिन इजराइल में हुआ है सब तक का सबसे बड़ा नुकसान। मोसाद के हेडक्वार्टर को लगभग तबाह कर दिया है। आपको बता दें 80% मिसाइलें जो है वो ईरान के इजराइल में जाकर टारगेट पर हिट कर दिया है और मोसाद के हेडक्वार्टर के पास हो गया है भीषण गड्ढा। मोसाद हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया है। ज़रा इस चीज़ को देखिए, ईरान ने मोसाद को भी बनाया निशाना। मिसाइल हमलों से हेडक्वार्टर में बना विशाल गड्ढा आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही इजराइल पर दागी गई 90% मिसाइलें टारगेट पर पहुंची। ईरान ने यह बड़ा दावा किया है। नेतन्याहू बोले ईरान को चुकानी पड़ेगी कीमत। ये तमाम खबरें भी निकल के आ रही हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा आप इस गड्ढे को देख लीजिए। ये जो गड्ढा हुआ है ईरान के पास एक मैसिव गड्ढा हो गया है। यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ मोसाद के बगल ये धमाका हुआ है। यानी सीधे तौर पर टारगेट जो है वो मोसाद का हेडक्वार्टर हो चुका है, क्योंकि जितने भी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, चाहे फिर वो ईरान से लेकर के हिजबुल्लाह तक। यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए तस्वीरें देखिए, ये देखिए भीषण अटैक जो है वो हुआ है। आप समझ सकते हैं खतरनाक मिसाइलों के साथ मोसाद हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया है। थोड़ा बचा है, ये मोसाद हेडक्वार्टर है और इसके जस्ट बगल जो है वो यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये मोसाद का हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं। यहाँ पर वो मिसाइल आकर गिरी है। कुछ ही दूरी पर ये अटैक हुआ है। कहा यह जा रहा है कि अगला टारगेट मोसाद का ये हेडक्वार्टर होगा, क्योंकि अभी तक ये मिसाइल थोड़ी चूक गई, निशाने से हट गई है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बड़ा डिस्टेंस नहीं है, थोड़ी ही दूर पर ये मोसाद के हेडक्वार्टर के ठीक पास गिरा है। और ये देखिए, इस वीडियो को ज़रा आप देखिए ध्यान से कि इतना भीषण ये था कि यहाँ पर इतने ऊंचे तक ये लहरें जो है वो लपटें देखने को मिली हैं। लगातार अटैकिंग मोड में नज़र आ रहे ईरान ने अब सीधे तौर पर मारना शुरू कर दिया है। अब जब ये चीज़ें हुई तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो क्या कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, जब ये अटैक हुआ तो यहाँ पर आप देखिए कि ईरानी हमले के बाद बंकर में छिपे नेतन्याहू और उनके मंत्री व्हाइट हाउस में बाइडेन और कमला हैरिस ने मंथन किया है। समझिए, जब एक तरफ जो है वो हमले तेज़ी के साथ हो रहे थे, तब जो है वो वहाँ पर ये भाग करके अपनी जान बचा रहे थे। कौन जान बचा रहा था? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बंकर में छिप गए थे। इतना ही नहीं, ईरान ने तो अब सीधे तौर पर ईरान में जमकर खुशियां जाहिर की। उन्होंने उन ईरान के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर गए, जश्न मना रहे हैं। कई और देशों ने सीधे तौर पर इस चीज़ का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि सही तौर पर जैसे कि तैसा अब मिल रहा है। अभी तक तो इजराइल जो है वो अमेरिका के द्वारा दिए गए हथियारों से, उन छोटे छोटे फाइटरों से लड़ रहा था, जो एक तरीके से किसी देश में एक अलग क्रांति जगा देते हैं। अभी तक तो सही देश से लड़ाई इजराइल की थी ही नहीं। सही देश से लड़ाई अब है, जब ईरान ने 200 के करीब मिसाइलों से बड़ा अटैक कर दिया है, खास करके इजराइल पर, और इजराइल को ये बता दिया है कि एक्शन का रिएक्शन होता है। आपने लेबनान में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया और हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतारा। इसके जवाब जो है वो हम आपको दे रहे हैं। अगर अब आप हमले करते हैं तो इसके बाद ये हमले और तेज़ होंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर दोस्तों कि इजराइल जो है वो अब बैकफुट पर आ चुका है। इजराइल ने आनन फानन में तत्काल जो है वो अब दुनिया के तमाम जो मजबूत देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने सीधे तौर पर जो है वो फ़ोन लगाया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मीटिंग की और कहा कि हम आपको हर संभव मदद के लिए भरोसा उन्होंने दिया हुआ है। यानी अमेरिका के दम पर लगातार इजराइल जो है वो, चाहे फिर वो गाजा पट्टी में तबाही मचा रहे हैं, लेबनान में तबाही मचा रहे हैं। अब खबर ये भी निकल के आई, अगर अल जजीरा की इस रिपोर्ट को ज़रा आप ध्यान से देखिएगा तो अभी की जो रिपोर्ट निकल के आई है दोस्तों, यही है कि इजराइल ने जो है वो अभी भी रिस्पांस किया है ईरान अटैक का गाजा में। यानी ईरान ने हमला इजराइल पे किया और इजराइल ने कर दिया गाजा में। लेबनान में स्ट्राइक कर रहा है। यानी सीधे तौर पर जब ईरान पर अटैक नहीं कर पा रहा है इजराइल, तो इसका रिएक्शन लेबनान और गाजा में दिख रहा। अभी सीधे तौर पर करंट न्यूज़ दिख रही है यहाँ पर कि यहाँ पर साफ देखिए, जहाँ पर ये खबरें हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर
हौतीज़ फायर रॉकेट ब्रेंगल एट इजराइल। उधर हौतीज़ भी जो है लगातार इजराइल पर रॉकेट से हमले कर रहे हैं। और इधर दोस्तों आपको बता दें कि इन्फेंट्री आर्म्स यूनिट टू ज्वाइन ग्राउंड ऑपरेशन इन लेबनान। इजराइल आर्मी कह रही है कि अब हम ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं लेबनान में। यहाँ पर लेबनान में इजरायली सेना घुस चुकी है। जिस तरीके से गाज़ा में वो घुसे थे और हमास के लड़ाकों को और हमास के अड्डों को नष्ट करने की बात कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से अब जो है वो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें जो है वो कह रही हैं, बहुत कुछ बता रही हैं कि ये तस्वीरें जहाँ पर देख रहे हैं कि ये तस्वीरें लेबनान में घुसे इजरायली टैंकों की हैं, जहाँ इजराइल के टैंक जो है वो इजराइल में घुस करके लेबनान में घुस करके वहाँ पर वो अब खास करके ढूंढ रहे हैं हिजबुल्लाह के ठिकानों को। यहाँ पर देखिए ज़रा, आप इसको देखेंगे, ये तस्वीर देखिए, ये बख्तरबंद वाहन, ये देखिए यहाँ पर ये टैंक देखिए, ये टैंक है, यहाँ पर ये चीज़ें देखिए, ये टैंक हैं, ये इजरायली सैनिक देख रहे हैं, ये यहूदी हैं, ये सारे के सारे आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इधर इस साइड भी देखिए, ये ऊपर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरे के पूरे जो है वो जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये देखिए, ये खतरनाक वाहन जो आपको दिख रहे हैं, ये कहीं और नहीं बल्कि ये जो है वो सीधे तौर पर इजराइल, यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको गिनने को मिलेंगे लगभग दर्जनों जो है वो बख्तरबंद वाहन हैं यहाँ पर जो लेबनान में घुस चुके हैं। तो ईरान से अगर बदला नहीं ले पा रहा है इजराइल, तो यहाँ पर ये देखिए, ये बख्तरबंद वाहन दिख रहे हैं, ये आपको जो है वो तोपें दिख रही हैं, जो कॉम्बैक्ट तोपें हैं, अत्याधुनिक मशीनें हैं, ये चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में घुस चुके लेबनान में। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हाल हो चुकी इजराइल की। ईरान ने अटैक किया है, ईरान को जवाब ना दे क्योंकि पता है उन्हें कि हम एक टुकड़ी से लड़ सकते हैं, जैसे क्रांति दल हो गया, जैसे हमास है, या फिर लेबनान में हिजबुल्लाह है, इन दोनों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन किसी देश से लड़ने में इजराइल की हिम्मत नहीं कर रही। यही कारण है कि ईरान से भिड़ने में उनको दिक्कतें हो रही हैं। तो यही कारण है कि हिजबुल्लाह अब इजराइल बैकफुट पर है। 2 खबरें हैं, ईरानी हमले के बाद बंकर में छिपे नेतन्याहू और मंत्री व्हाइट हाउस में बाइडेन और कमला हैरिस ने मंथन किया। इधर जो है वो सीधे तौर पर ईरान ने मोसाद को भी बनाया निशाना, मिसाइल हमलों से हेडक्वार्टर बन गया विशाल गड्ढा। तो इस बीच ईरान ने भी दावा किया कि इजराइल का दावा, इजराइल पर दागी गई 90% मिसाइल टारगेट तक पहुंची। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो निष्कर्ष यही निकल रहा है कि ईरान रौद्र रूप में है और ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि जर्नियों को हम छोड़ेंगे नहीं। इजराइल ने भी कहा है कि हम बदला लेंगे। तो अब युद्ध रुकने वाला नहीं है। फिलहाल आप अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।